अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे लगातार मैसेज किया कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में क्या कुछ रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि एक तारीख़ को यानी कि 1 अक्टूबर को मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और इसको लेकर के लगातार लोग मुझसे सवालात कर रहे थे। कई सारे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए और ये पूछा कि आखिर क्या वजह है कि एक तो मैं मुसलसल आप तमाम लोगों तक अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। आज इसका मुझे वाक़ई बहुत अफ़सोस है। मैं चाह कर के भी आप लोगों तक लगातार अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। न सिर्फ़ मुफ्ती साहब के मामलात में बल्कि बहुत सारे मुद्दों पर मैंने बहुत सारे मुद्दों पर मैं अपडेट देने में थोड़ा नाकाम रहा हूँ। इसके पीछे की वजह ये है कि थोड़ा पारिवारिक कार्यों में उलझा हुआ हूँ और आप जानते हैं कि बिहार में हालात जो हैं वो अभी काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। ख़ास करके जो सीमांचल और मिथिलांचल का एरिया है वहाँ बारिश की वजह से, कोसी नदी में उफ़ान की वजह से जो है वो सैलाब के हालात हैं। तो बहुत हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए आप तमाम लोग दुआ भी कीजिएगा। रही बात मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले को लेकर के, तो आपको बता दें कि 1 तारीख़ को इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई को लेकर के आज कोई भी ख़बर सामने नहीं आई है। एक नई तारीख़ उन्हें दी गई है और वो नई तारीख़ है 14 तारीख़। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा 14 तारीख़ यानी कि 14 अक्टूबर को मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले में, यानी कि आज से ठीक 2 हफ़्ते के बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले में अगली सुनवाई होनी है। अब सवाल ये है कि आखिरकार 2 हफ़्ते के बाद क्या कुछ सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ मामलात होने वाले हैं। आपको बताते चलें कि असल में 1 तारीख़ को जो सुनवाई थी इसको लेकर के हमने आपको पहले ही एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइलिंग की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये बात कही थी कि ऐसा है कि हम आपके ऊपर आपके मामले को लेकर के कोई फ़ैसला सुनाएँ, इससे पहले हम ये चाहेंगे कि जो दूसरा पक्ष है यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के अगेंस्ट में जो पक्ष है, उसे इस बात की सूचना दे दी जाए कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप फ़ाइलिंग कर चुके हैं, आप यहाँ से रिहाई माँग रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था ये कि जितने भी लोग हैं जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व्ड हैं, यानी कि जिन-जिन लोगों ने केस किया है, जो-जो लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व्ड हैं उसे इन्फॉर्मेशन दिया जाए। इसको लेकर के सीधे तौर पर जिन लोगों ने केस किया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, आप जानते हैं गुजरात सरकार इसमें इन्वॉल्व्ड थी। इसके अलावा अगर बात करें तो जूनागढ़ के जो एसपी साहब हुए, जो पुलिस इंस्पेक्टर हुए, उनको नोटिस दिया गया। उसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं, उन्हें यानी कि जिस जेल में वो हैं वहाँ के जो मुखिया हुए उन्हें सूचना दी गई। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जी हाँ, आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं जूनागढ़ के, उन्हें इस बारे में सूचना दी गई है और उनकी तरफ से अब रिटर्नेबल एक तरह कहा सकता है कि रिटर्न इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो कोर्ट में दी जाएगी और उसको लेकर के भी जज साहब जो हैं वो देखेंगे। इस बीच मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले को लेकर के अगली तारीख़ जो है वो 14 तारीख़ को दी गई है। आखिरकार कल यानी कि 1 तारीख़, क्योंकि देर रात हो गई है, 2 तारीख़ हो चुका है, तो 1 तारीख़ को जो मामला हुआ उसमें क्या कुछ फ़ैसला आया है, क्या कुछ जज साहब ने बातें कही है, वो हम पहले ऑर्डर को पढ़ेंगे। उसके बाद इसके बारे में डिटेल वीडियो जो है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में होना क्या है, क्या कुछ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बातें सुनी, क्या कुछ बातें इसमें जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी के वकील साहब की तरफ से क्या दलीलें दी गई, क्या मुद्दा रहा, आखिरकार क्या मांग रही, क्या ये लोग जो हैं वो पासा हटाने के लिए वहाँ पहुँचे हैं या वहाँ से रिहाई चाह रहे हैं, क्या टेम्परेरी बेल चाह रहे हैं, परमानेंट बेल चाह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम सवालात हैं जिसका जवाब जो है वो यकीनी तौर पर ऑर्डर डिटेल आने के बाद ही हम आप तक साझा करेंगे। आप को अगर हम अपडेट देने में थोड़ी-सी देरी कर रहे हैं तो इसे एक मसलहत समझिएगा, ये मत समझिएगा कि मुझे आप तक जानकारी नहीं पहुँचानी थी। मैं तमाम मामलात को एक तरफ रख कर के देखता हूँ, लेकिन मुफ्ती साहब का जो मामला है उसको लेकर के जो हमारे जो दोस्त हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनकी मोहब्बतों को समझ रहा हूँ और उन्हें अपडेट चाहिए होता है। लेकिन अगर मैं अपडेट नहीं दे रहा हूँ तो इसके पीछे कोई ना कोई मसलहत है। आप बस इंतज़ार करिए, सही समय आने पर आप तमाम लोगों तक तमाम अपडेट जो है वो ज़रूर पहुँच जाएगा। मुझे मालूम है कि इस वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी क्योंकि मैं एक जगह हूँ और एक छत पर अभी देर रात लगभग ये 1 बज रहा है मेरे ख़्याल से, 1 बजने को है और इस वक्त मैं इस वीडियो को छत पर खड़े होकर के एक ट्राइपॉड और मोबाइल के सहारे बना रहा हूँ। लेकिन चूँकि अपडेट देना था, बहुत सारे लोगों ने मैसेज कर दिया था, तो मेरी ये ज़िम्मेदारी थी कि मैं आप तमाम लोगों तक इस पूरे मामले में जो है जानकारी पहुँचा दूँ। तो आप तमाम लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और आप तमाम लोगों से एक मेरी छोटी-सी गुज़ारिश है, कल परसों मेरे एक दोस्त ने मतलब आप में से ही कुछ लोगों ने मुझे एक मैसेज किया, कुछ लिंक्स फॉरवर्ड किए थे, जिसमें सीधे तौर पर मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई का वीडियो जो है वो जारी किया जा रहा था कि मुफ्ती साहब जो है वो रिहा हो गए हैं, उन्हें रिहा कर दिया गया है। एक वीडियो भी जारी किया गया। देखिए, सीधे तौर पर ये फ़र्ज़ी वीडियो है। मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई की कोई गुंजाइश जो है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बगैर नहीं है।
यानी कि उन्हें रिहा कौन कर देगा? गुजरात हाई कोर्ट करेगी नहीं, गुजरात के ज़िला कोर्ट करेगी नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला तारीख़ पर तारीख़ दिया गया, तो तारीख़ पर फैसला आने से पहले कैसे रिहाई हो सकती है? तो इस तरह की वीडियोज़ जो भी लोग साझा कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि यार किसी की भावना को साथ मत खेलिए। चंद व्यूज़ के लिए, चंद सब्सक्राइबर्स के लिए, चंद लाइक के लिए, इंस्टाग्राम के पर रील्स जो है वायरल करने के लिए इस तरह की वीडियोस मत बनाइए, मत साझा कीजिए, लोगों के इमोशन के साथ मत खेलिए। बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारी अच्छी बातें आप कर सकते हैं। और आप लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि ऐसा जो लोग भी कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करिए, ताकि ऐसे लोग जो समाज में जो है गलत इन्फॉर्मेशन साझा कर रहे हैं, वो ज़्यादा ना पनपे और आने वाले वक्त में वो सोच समझ करके इस तरह का कोई फ़ैसला लें। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे।